ये हदीस पूरी हो गई, एंड हो गई। अब किसी के जहन में यह आता किसी की बेटी ना हो तो दूसरी हदीसों का सहारा लेके मैं बताता हूं। किसी यतीम बेवा की बच्ची, किसी गरीब की बच्ची लेकर के पाल लो और उसकी परवरिश कर दो तो भी जन्नत के हकदार। मगर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला। यहाँ के गयूर मुसलमानों, ये तुमने जलसा किया है, ये प्रोग्राम किया है, ये हजरत लोगों की मौजूदगी में कमेटी वालों ने कदम आगे बढ़ाया, इनका तुमने साथ दिया है। एक हदीस ऐसी सुनाने जा रहा हूं, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, हम कहां हैं, हमें कहां होना चाहिए था। ये तो नबी ने फरमाया है, आका ने फरमाया है कि बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला है। मगर सुनो, ज्यादातर गिरफ्तार इस हदीस में है। नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आकुल वालिदै व तय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये नबी जन्नत से रोक रहे हैं। जिसे नबी जन्नत से रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता, जिसे नबी रोक दे कोई मुफ्ती नहीं ले जा सकता, जिसे नबी रोक दे नमाजें नहीं ले जा सकती, जिसे नबी रोक दे उसका हज नहीं ले जा सकता, जिसे नबी रोक दे उसका कोई अमल नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? नंबर 1, जिसकी बेटियां वो जब नहीं जाएगा जो तय्यूस है। अरे तय्यूस कौन है? सुन लो, तय्यूस वो है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां मोबाइल पे बातें कर रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने आप को दिखा रही हो। तय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें कर रही हो। वो तय्यूस है, तय्यूस है, तय्यूस है। जलसे में आने वालों, नबी फरमाते हैं तय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। फैसला तुम्हें करना होगा। बेटियों की वजह से जन्नत में जाना है और बेटियों की वजह से जन्नत से रुक जाना। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर। बहुत शानदार बयान चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरतुल्लाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। दोनों हदीसें रखी मैंने। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद। बीच में क्या चीज है? वो परवरिश। क्या है बोलो? मैंने दोनों हदीसें लेके चलूंगा। परवरिश सही है तो जन्नत का रास्ता। अब तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। तुम्हारे यहां इस बस्ती में फरीदपुर में अगर शादी होती हो, ब्याह होता हो, कोई फंक्शन प्रोग्राम होता हो, अब अपनी बेटी को देख लेना कि उसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं। अब अपनी बेटी को देख लेना उसका गला कहां तक चिरा हुआ। अब अपनी बेटी को देख लेना उसके फैशनीले कपड़े, गरारे शरारे, उसके बाल गुंफे हैं कि नहीं। अब अपनी बेटी को देख लेना वो बेपर्दा है कि नहीं। बाप भी बारात में है, माँ भी बारात में है, चचा ताऊ खालू मामू सब हैं और ये बीच मैदान में खड़े होकर के सेल्फी लेती है। सेल्फी। बेहयाई का आलम ये है। मैंने दोनों हदीसें तुम्हारे सामने रखी हैं। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, वरना इस उम्र के लड़के ना डीजो पे नाचते। ये पैगाम तुम्हारे घरों तक दोनों पहलू लेकर के जाओ। जी जी बेशक। कोई मौलाना हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। जी हजरत। कोई इमाम हमारी आपकी बेटी के कपड़े नहीं संभालेगा। जी हजरत बेशक। कोई पीर
हमारी आपकी बेटी का आंचल सर पे नहीं रखेगा। कोई पीर, मौलाना, हाफिज, कारी, कोई नमाजी हमारी तुम्हारी बेटी की तरबियत नहीं करेगा। ये बाप और मां की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता, कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो, बेशक बोलो प्यारे, अल्लाह का कलाम गलत। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दूसरा उसमें कौन है जो 3 लोग हैं? दूसरा वो नौजवान सुन लें जो अपने बालों में कंगा लगा करके बस उचके की तरह घूमता फिरता है। वो नौजवान सुन लें जो लड़कियों जैसे बाल, लड़कियों जैसा पहनावा, हाथों में चूड़ी, कड़े, गले में चैन, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, सर पे कंगा और बास बना बनाया छक्का। और फिर ना बताऊं हजरत, जी हजरत, यार हद हो गई, हद। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया इंसान। जी बेशक, कुरान में खुदा ना, लक़द खलक़नल इंसाना फी आसनी तक़वीम, अल्लाह फरमाता हमने इंसान को अच्छी भली सूरत में पैदा फरमाया। मगर बाज नौजवान के बाल देखियो ना सर पे, जैसे वो खिंजीर होता, बेटा बात मत करो, जैसे वो खिंजीर होता ना, सुअर, नाली में घुस के भीगा हुआ आता तो गर्दन से लेकर उसकी दुम तक बाल खड़े हुए नहीं होते ऐसे, ऐसे ही बाज के सर पे यूं बाल खड़े होते, वो होते नहीं होते। बोलो क्या यार इंसान था, क्या शक्ल बना दी, लंगूरों जैसी, बंदरों जैसी, छक्कों जैसी, ना मर्दों जैसी, हिजड़ों जैसी, और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। किसी किसी के सर पे ऐसा रखा जैसे न्यूला बना हुआ नहीं होता। और अब तो ना ये भव में भी कट लगवा रहे हैं, भव में कट, कहां कहां कट लगवाएगा तू, तेरी कब्र में जब ना बुर्ज पड़ेगा तेरा सारे कट निकल जाएंगे। जी जी हजरत, भवों में कट लगवा रहे हैं, भवों में। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, तुम देख लियो नबी की, अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ऐसा लगता है ना आका जो है आज की दुनिया को बिल्कुल हथेली पर रख के देखते हो, बयान करते हो। 1400 साल पहले, 1500 साल पहले आका ने फरमाया था, वह रजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाते हैं। जी हजरत, जो औरतों जैसा डिजाइन करते हैं, जो औरतों के जेवरात पहनते हैं, और वो औरतें जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाती हैं, ये भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तीसरा है माँ बाप का नाफरमान। कौन है बोलो? माँ बाप का नाफरमान। ये मत समझियो हमने जलसा करा लिया या कर लिया तो अब सब कुछ काम हो गया। एक हदीस ऐसी है सामने हजरत, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है ना तो वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कोई भी इबादत कर ले, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, उसकी कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं। एक दुख भरी बात और, इजाजत है सुनना चाह रहे हो बोलो? देखो हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद सुधर जाए, यही तो चाहता है। चोर भी ये नहीं चाहता है, वो खुद चोर है मगर वो भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद चोर बने। कहीं हजरत मिल जाए तो दुआ ही कराता। मैं आपसे जरा थोड़ी 2-4 बातें करना चाहता हूं। इस तरफ से लेकर के इधर तक नबी ने जो हदीस 2 मैंने बताई कि बेटियों की वजह से जन्नत है और बेटियों ही की वजह से जन्नत का रास्ता बंद है। ये तरबियत है, तरबियत। अब फरीदपुर में 100 घर, अगर 200 घर है ना तो 100 घर
ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? कौन सा इनका ऐसा रिश्तेदार है जिससे तुमने अपनी बेटी को, हम पहले मैं बाद में आप, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया बात करने के लिए? तुम्हें मालूम है इस मोबाइल के जरिए आज कितनी मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ के और गैर मुस्लिमों के साथ चली गई? तुम तो नमाजी थे, हाजी थे, बेटी को तरबियत ना देने के बजाय हाथ में बिगड़ने वाली मशीन दे दी। इस मोबाइल से फायदा क्या था? क्या ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा मोबाइल के जरिए अगर नहीं देंगे तो। आज आग लग गई है, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से और कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी हैं। रात के जितने नौजवान हैं, सब तो नहीं मगर जो हैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं। बेटा तुम्हारे पास मोबाइल है, इसको अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो जहर फैल जाएगा। रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक चैटिंग हो रही है। चैटिंग पानी कहां जाएगा? जहां गढ़ा हो। तुम्हारी बेटी के पास मोबाइल हो गई नहीं तो चैटिंग कहां होगी? जरूरत क्या थी मोबाइल की? अगर बाप को पता नहीं है, चलो मेरी बेटी किससे बात कर रही है, काम करने चले, इस अम्मा को भी पता नहीं, अम्मा पागल है क्या? आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, इठला इठला के जो बातें कर रही है। इस माँ से पूछो कौन सा रिश्तेदार है जो बातें कर रही है? ये माँ पागल है क्या? ये माँ 2 रोटी नहीं खाती है? ये माँ को पता नहीं है मेरी बेटी इठला के किससे क्यों बात कर रही है? ये इस पोजीशन में क्यों है? छत पे टहल रही है, रात के 12-12 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है। वो उधर से ये इधर से, मुसलमानों के बच्चे भी बर्बाद हैं, बच्चियां भी बर्बाद हैं। आज यहूदियों ने मोबाइलों पे ये डाल दिया है। क्या डाला है? कि इस्लाम को फॉलो मत करो, इस्लाम को मत अपनाओ। इसमें बांध के रखा जाता है, लड़की का हक अदा नहीं होता, उसके पर्दे में रखा जाता है, उसे अंदर डाल दिया जाता है। अरे वो भी इंसान है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, आगे बढ़ने दो। हर लड़की अपनी जिंदगी जिए, उसके जहन में ये जहर घोला। मगर मैं बताता हूं, मेरी ये 2 बातें सुन ले लड़कियां, तुम क्या समझ रही हो? कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जैसा मजहब इस्लाम है। और किसी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है जो आज तक किसी औरत ने वली को जन्म दिया हो सिवाय इस्लाम। औरत का मकाम, ये हमारी औरत है, हमारे घर की बच्ची है, मुसलमानों की बच्ची है जो वलियों को जन्म देती, जो गौस को जन्म देती है। ये इनके जहन में खटकता था कि इनके अगर मर्दों को हम पकड़ भी ले तो इनकी औरतों ऐसी है कि ये तो पैदा ही वली कर रही है, ये तो पैदा ही हाफिज कर रही। ऐसा करो, पहले इनको इस रास्ते से हटाओ। हट गई, हट गई। गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? साबिर पाक, मगर कौन औरत थी? कुत्ते भौंकाने वाली, वो गुम्फे और शरारे गरारे शादियों में जिस्म दिखाने वाली, गैर लड़कों से बातें करने वाली। अरे वो औरत थी, अगर चलती थी तो खाने का, चलने का ढंग फातिमा का होता था, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा का होता था, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा का होता था, सोती थी तो सोने का ढंग फातिमा का होता था। अगर 50 घरों में, तुम्हारे घरों में सैयदा फातिमा का ढंग होता तो वही हमारी बेटी 100 में जरूर एक न एक ऐसी निकलती कि फातिमा तो नहीं होती मगर कनीज़े फातिमा जरूर।
बेशक बहुत खूब सैयद साहब, बहुत मगर बहुत गलती, माशाल्लाह, गलती इस माँ बाप की, गलती हमारी तुम्हारी। किसकी गलती है बोलो? अरे बोलो ना, किसकी गलती है? माँ बाप की गलती। छोड़ दिया है बस, आजाद छोड़ दिया। पहले लोगों में, बेटा जल्दी जल्दी देखा हट जाओ, पहले लोगों में इतना अदब था, रोब दबदबा था। कोई भी नमाजी, कोई भी बड़ा किसी के बच्चे को डांट दिया करता था, किसी की बच्ची को समझा दिया। अब तो समझा के देखियो, अगर उसके बच्चे की गलती भी है ना और तुमने अगर डांट दिया तो उसके घर वाले तुमसे लड़ना जाएंगे। तू कौन होता है? जी जी यही हाल है। किसकी सलाह करोगे? ये नहीं कहेंगे हमारे बच्चे का ये खैर ख्वाह है, हमारे बच्चे को अच्छा डांट के देखियो, झगड़ा हो जाएगा जनाब। जी जी यही हाल है। इमाम साहब से लड़ जाता अगर इमाम साहब मार देते बच्चे को। मदरसे में अगर कोई बच्चे को पिटाई कर दो उस्ताद तो लड़ने पहुंच जाता। जी जी सुने मेरी बहने, इस्लाम ने औरतों को मकाम क्या दिया? जरा ठंडे दिमाग से बताओ। जो पर्दे में रहती है उसकी कीमत अलग है, बेशक, और जो बेपर्दा रहती है उसकी कीमत कोई नहीं। क्या बात है सैयद साहब, हक है बेशक। वो औरत नहीं, औरत का बेटा, ओ बेटा कहां जा रहा? बैठो बेटे बैठ जाओ। मेरे चांद, बैठ। एक बात बताओ मेरे चांद, अगर तुम्हें ही नहीं सुनाऊंगा तो कहां जाऊंगा? बोला। शानदार माशाल्लाह। तवज्जो रखो। दो लड़कियां, एक पर्दे में एक बेपर्दा। बेपर्दा वाली एक लड़की नहीं रही, उसका जिस्म तो रह गया। औरतें सुन ले, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? किससे पूछोगे? नबी से पूछोगे माशाल्लाह। तो जो नबी फरमा दे वो ये हक होगा ना। बेशक उसके नबी फरमाते औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है जी। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और पर्दा। बेशक हक है बेशक सैयद जो साहब। औरत को कामयाब बनाता है वो क्या है? पर्दा। पर्दा। सुनो, कितनी किताबें हैं, गणित की अलग, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, उर्दू की अलग, अरबी की अलग, फारसी की अलग, कई कई हजार रुपए की कीमत है। सारी किताबें एक तरफ, मगर कुरान पाक एक तरफ। बेशक। लेकिन इन किसी किताब को जुज़दान में नहीं रखा जाता है, पर्दे में नहीं रखा जाता है, गिलाफ में नहीं रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा कीमती है, जो सबसे ज्यादा मुतबर्रक है, उस किताब को, कलामुल्लाह को, कुरान को पर्दे में रखा जाता, गिलाफ में रखा जाता। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके और आला सुने, हज़रत। माशाल्लाह। और सुने, क्या बात है सैयद साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2-2 करोड़ रुपए के लोग मकान बनाते हैं, बनाते हैं। जी जी। एक साहब जब हम गोवा गए थे तो बोला 8 करोड़ का मकान है, आप कदम रख दीजिए। मैंने कहा मैं तो 2 पैसे का भी नहीं हूं। बहरहाल बोलेगा, जबरदस्ती चला गया मैं दुआ के लिए। 8 करोड़ का मकान, कितने मकान हैं मगर किसी मकान पे गिलाफ नहीं, पर्दा नहीं। और एक है खाने काबा। क्या है बोलो? सारे घरों से अच्छा घर, सारे मकानों से अच्छा मकान, जो अच्छा है, कीमती है, किसी पे गिलाफ पर्दा नहीं है सिवाय खाने काबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। पर्दे वाली लड़कियां अपने आप को कमतर ना समझे, पर्दे वाली की कीमत ही अलग है यार। पर्दे वाली की कीमत, खुदा की कसम, अगर ये पर्दे वाली ना सैयदा फातिमा के तरीके पर आ जाए तो कोई तो हमारी बच्ची वली पैदा करेगी, कोई हाफिज कुरान पैदा करेगी। और अगर जिसको अपने हाथों से खाना बना के खिला देगी तो शराबी होगा, शराब छोड़ देगा, जुआरी होगा, जुआरी पर छोड़ देगा।
खुराफाती होगा, खुराफात को छोड़ देगा, बेनमाजी होगा, इसके हाथ का खा लेगा तो नमाजी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सैयद साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। पर्दे वाली लड़कियां शादी में अगर जाए तो पर्दा ओढ़ के, ताकि इन बेपर्दा छक्कों को, लड़कियां भी छक्का है वो, इन बेपर्दा छक्की, अरे वो नाचने वाली नचनिया, आधा आधा जिस्म दिख, दो कौड़ी की इज्जत नहीं हमारे सामने। बोलो है क्या? तो तू उनसे अपने आप को कमतर नहीं, तू पर्दा ओढ़ के जा और दिखा और बता दे मुसलमानों की शादी है, नबी की बेटी की तरीके पर कौन है, और बम्बई की फिल्में बनाने वाली के तरीके। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी बच्चियों ने अगर साथ दिया तो इनकलाब पैदा कर देंगे। बेशक हक है सैयद साहब। जो बच्चियां आलिमा पढ़ रही, और अब तो ये अभी पता नहीं कितना, जब इन्होंने मदरसे की जगह ली थी तो मुझे लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितना बना है अभी मुझे हालात मालूम नहीं, बड़ा अच्छा इंतजाम मदरसियों बच्चियों के मदरसे के लिए इंतजाम हो, समझ रहे हैं? और कितने मदरसे जो आलिमा है वो अपने आप को कमतर ना समझे, जो पर्दे में रह रही वो ये ना समझे उसने अगर 2 लाख के कपड़े पहन लिए, गुम पे निकाल लिए और जिस्म, नाचने वाली औरतें लोग 10-10-20 हजार में खरीद के स्टेज लगा के रंडियों को नचवा देते। कभी किसी पर्दे वाली को भी नचवाया? आय हाय हाय, खुदा की कसम, सैयदा फातिमा क्या कहती हैं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हर औरत अपनी ख्वाहिश की चीज मांगती है, नहीं मांगती? जी जी, हर औरत मांगती है। उसका शौहर अगर पूछे ना तो जो उसको पसंद हो, उसे अगर कपड़े पसंद हो तो कपड़े, उसे सोना चांदी पसंद हो सोना चांदी। बोलो होता नहीं होता? एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा के बीच में ऐसा मामला आ गया। मामला क्या है, सुनने की बात है ये। हजरत अली, हाँ बेटा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ बेटा, ओ चांद मेरा, सैयदा फातिमा घर में थी, हजरत अली आए तो जैसे ही फातिमा पे नजर पड़ी, फातिमा की नजर पड़ी, हजरत अली बोले अस्सलाम वालेकुम। फातिमा मुस्कुरा के बोली वालेकुम अस्सलाम, और आंचल उठा के बोली या अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। माशाअल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। तुम अपने घर जाते हो तो ये तरीका रखते हो, बीबी को सलाम करते हो, ऐसा मौका देते हो जो वो तुम्हारे लिए दुआएं करे? नहीं करते हो। और अगर बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम कर ले। हजरत अली आए, बिठाला, और जैसे ही बिठाला